नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनहिंज्ड, UNHINGED, अनहिंज्ड नार्सिसिस्ट कौन होता है, क्या ट्रेट्स होते हैं इसके, किस तरीके की हरकतें करता है, किस तरीके से ये आपको किस तरीके से परेशान करने की ओर जाता है और किस तरीके से ये अपने आप को भी परेशान करता है। अनहिंज्ड नार्सिसिस्ट की जो ये कैटेगरी होती है तब स्टार्ट होती है जब नार्सिसिस्ट नार्सिसिस्टिक कोलैप्स देख चुका होता है, उसके तुरंत बाद में। अगर आपने मेरा नार्सिसिस्टिक कोलैप्स का वीडियो नहीं देखा तो देख लो, मैंने डाल रखा है और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो नार्सिसिस्टिक कोलैप्स के जस्ट तुरंत बाद अनहिंज्ड नार्सिसिस्ट तैयार होता है और किस तरीके के इसके ट्रेट्स होते हैं, अपने आप को ही क्यों नुकसान ये पहुंचा रहा होता है, डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से सुनना और समझना, और हो सकता है आपके जीवन में भी आप नार्सिसिस्ट का कोलैप्स होते हुए देख लो। वजह क्या होती है अनहिंज्ड नार्सिसिस्ट होने की? या तो उसके जीवन से अचानक से ही एक एम्पैथ चला जाए, जो उसकी प्राइमरी सप्लाई थी वो चली गई, या उसकी जो उसने अपनी इमेज तैयार कर रखी थी अपनी नजरों में और दुनिया की नजरों में, वो पूरे तरीके से शैटर्ड हो जाए। ऐसा जब होता है तो ये अनहिंज्ड नार्सिसिस्ट तैयार होता है। और किस तरीके की हरकतें करता है वो बताता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? नंबर 1, ओपन नार्सिसिस्टिक रेज। नार्सिसिस्ट पहले प्लानिंग किया करता था, रेज के दौरान भी। नार्सिसिस्ट पहले जो भी आपको गुस्सा दिलाया करता था या तंग किया करता था वो पर्दे में किया करता था। अब नार्सिसिस्ट की रेज ओपन हो जाती है, नार्सिसिस्ट खुले आम गाली गलोच मारपीट पे आ जाता है। पर इसका उल्टा असर नार्सिसिस्ट पर ही हो रहा होता है, क्योंकि जिन लोगों के सामने इसने अपनी एक इमेज तैयार करी थी, ये बहुत ही भोला भाला सीधा साधा है, वो इमेज टूटनी शुरू हो जाती है। इनके अपने ही जो इसके कर्म होते हैं उसके कारण, जैसी हरकतें कर रहा होता है उसके ही कारण लोगों की नजर से ये गिरना शुरू हो जाता है। नंबर 2, पैरानोया एंड डिल्यूजन्स। नार्सिसिस्ट को ऐसा लगने लगता है कि हर इंसान इसके बारे में षड्यंत्र कर रहा है, भले ही वो इसके फ्लाइंग मंकीज ही क्यों ना हो, भले ही वो इसके अपने ही जानकार क्यों ना हो, भले वो लोग क्यों ना हो जो इसको अच्छा समझ रहे थे या हैं, ये फिर भी ऐसा मन ही मन सोचने शक करने लग जाता है कि ये सब लोग जो हैं वो इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और उनसे ये मुंह की बिगाड़ना शुरू कर देता है। नंबर 3, इंपल्सिव एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक्ट्स। नार्सिसिस्ट बहुत रैश ड्राइविंग करना शुरू हो जाता है। नार्सिसिस्ट पागलों की तरह पैसा खर्चा, मतलब पैसा बर्बाद करना शुरू हो जाता है। कोई बाहर वाला बंदा देखता है तो सोचता है कि पैसों को आग लगा रहा है, इस तरीके से पैसा खराब करना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा, मतलब कि समझ लो गलत तरीके की जिंदगी को जीना शुरू करता है, जिसके अंदर सेहत के लिए भी जो अच्छी नहीं है, जो पैसों के लिए भी अच्छी नहीं है और इसकी इमेज के लिए भी अच्छी नहीं है। नंबर 4, बैकफायर स्मीयर कैंपेन्स हो जाते हैं। नार्सिसिस्ट पहले स्मीयर कैंपेन किया करता था अपने फ्लाइंग मंकीज के द्वारा। जब इसने अपने ही फ्लाइंग मंकीज पे शक करना शुरू कर दिया, अपने ही फ्लाइंग मंकीज को गाली गलौज देना शुरू कर दिया, उनको धक्का देना शुरू कर दिया, उनको लानतें देना शुरू कर दिया, फ्लाइंग मंकीज बिफर गए। और जब नार्सिसिस्ट ने इनकी ड्यूटी दोबारा से लगाई, विश्वास करके कि ये मेरे स्मीयर कैंपेन्स पहुंचाएंगे जिससे एम्पैथ की रेपुटेशन खराब करूंगा, फ्लाइंग मंकी इसकी खुद की ही रेपुटेशन को खराब करने लगते हैं, क्योंकि उनको नजर आ चुका होता है कि नार्सिसिस्ट किसी का भी सगा नहीं है। नंबर 5, एक्सट्रीम प्रोजेक्शंस। नार्सिसिस्ट बैठा बैठा इसके बारे में ऐसे, उसके बारे में ऐसे, उसके बारे में ऐसे, हर एक पे शक करना, हर एक को गाली देना, हर एक को तंग करना, प्रोजेक्शन करते रहना कि ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है, वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है। असलियत में ये अपनी ही जड़ें काट रहा होता है अपनी प्रोजेक्शन के चलते।
ये अनहिंज्ड बिहेवियर ट्रिगर कैसे होता है, अब इस बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी। जब नार्सिसिस्ट को पकड़ के बैठा के उसको एक चीज जो उसने एक्शंस करे हैं, जो उसने गंदी हरकतें करी हैं, उसका सबूत दिखा के उसके अगेंस्ट उसी के लोगों को बिठा के उसी पे ही उंगली उठवा के जब सारे काम होते हैं, तो नार्सिसिस्ट की ये जो अनहिंज्ड है उसका बिहेवियर है वो ट्रिगर हो जाता है। नंबर 2, अबेंडनमेंट। नार्सिसिस्ट की प्राइमरी सप्लाई जो होती है, जैसे समझ लो आप उसकी प्राइमरी सप्लाई हो, जिसने 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल उसके साथ खराब करे हैं, तुरंत ही सब जान लेने के बाद उसको छोड़ देते हो, ये चीज भी उसके अनहिंज्ड बिहेवियर को ट्रिगर करती है। नंबर 3, लॉस ऑफ स्टेटस। नार्सिसिस्ट ने अपनी एक इमेज तैयार करी थी दुनिया के सामने, लोगों के सामने, काम वाली जगह पर, घर के आसपास, रिश्तेदारों में एक इमेज थी। जब वो इमेज शैटर्ड हो जाती है, जब वो इमेज खत्म हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है, ये चीज अनहिंज्ड बिहेवियर को ट्रिगर कर जाती है। नंबर 4, बाउंड्रीज। जब आप एज अ प्राइमरी सप्लाई अपनी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बना देते हैं, नार्सिसिस्ट को मुंह पे नो बोल देते हैं, नार्सिसिस्ट के जीवन से चले जाते हैं, और जीवन से चले जाने के बाद में भी ना नार्सिसिस्ट के स्मीयर कैंपेन्स, ना नार्सिसिस्ट की बदनामियां, ना ही कोई बातें आपको वापस ला सकती हैं और आपका इरादा बदल सकती हैं, और आपकी बाउंड्री फर्म हो चुकी है, नार्सिसिस्ट भी नहीं आ सकता उन बाउंड्रीज में, ये चीज अनहिंज्ड बिहेवियर को ट्रिगर कर देती है। अब एज एम्पैथ सेफ्टी की स्ट्रेटेजी क्या बनाई जाए, जो आपकी खुद की सेफ्टी को क्लैरिटी से रखे कि आपकी सेफ्टी भी जरूरी है, क्योंकि नार्सिसिस्ट सब कुछ बर्बाद करने पे तुल चुका है। वो जानता है कि उसका अंत निश्चित है, उस दौरान वो हर चीज को बर्बाद करने पे तुल चुका है। नंबर 1, नो कांटेक्ट हो जाओ। जब आपने फाइनली नार्सिसिस्ट को छोड़ ही दिया है, नार्सिसिस्ट अब्यूज को, फ्लाइंग मंकीज के मैनिपुलेशन को, हर चीज को छोड़ चुके हो, टोटली नो कांटेक्ट हो जाओ, क्योंकि अब आपका नार्सिसिस्ट से कुछ लेना देना नहीं है। और अगर अब आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो जो उसका डिस्ट्रक्टिव फेस चल रहा है नार्सिसिस्ट का, वो आपको भी ले डूबेगा। नंबर 2, अगर कागज पत्तर किसी काम के लिए, कागजात के लिए, किसी चीज के लिए मिलना भी पड़े तो ग्रे रॉकिंग का सहारा लो, क्योंकि अगर आप ग्रे रॉकिंग मेथड को सहारा लेते हो तो आप बोरिंग लगोगे। नार्सिसिस्ट धीरे धीरे समझेगा, देखेगा, जानेगा, पहचानेगा, ये तो पहले जैसी नहीं रही, ये तो पहले जैसा नहीं रहा, इससे कैसे सप्लाई लूं, इसकी सप्लाई से तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, इससे इतनी बोरिंग है या इतना बोरिंग है, तो वो आपकी तरफ देखना बंद करेगा। नंबर 3, हर चीज को डॉक्यूमेंट करो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ईमेल हो, हर चीज को डॉक्यूमेंट करो। ये जो भी डॉक्यूमेंटेशन करोगे, ये आपको ही जब लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उनमें काम आएगा और आपकी साइड मजबूत होगी। नार्सिसिस्ट मुकर नहीं पाएगा इस सब से। और सबसे मेन काम, जब अनहिंज्ड बिहेवियर ट्रिगर हो जाए, तुरंत नार्सिसिस्ट से दूरी बना लें, नहीं तो उसका डिस्ट्रक्टिव फेस आपकी भी डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने बताया ये तो थे मास टॉपिक्स सबके लिए, कि आपको समझ में आए कि टॉपिक क्या है, तरीका क्या है, वे क्या है। पर्सनलाइज तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपनी परेशानी को, आपके जीवन में नार्सिसिस्ट क्या जहर घोल रहा है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कैसे उसको समझाना नहीं, कैसे उसको बल्कि मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे इस चीज से बचा जा सकता है। नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।